नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो मिनिमल एपीआई के ऊपर है। मिनिमल एपीआई को मैंने मेंबरशिप में ऐड कर दिया है और मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को रिपोजिटरी पैटर्न के ऊपर इसमें भी एक प्रोजेक्ट जो है वो मैंने सोच लिया है कि आप लोगों को एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो मिनिमल एपीआई के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमल एपीआई क्या होता है कि हम लोगों को मिनिमल जो कोड होता है वो हम लोग program.cs फाइल में भी लिख सकते हैं यूजिंग map.get फंक्शन, यूजिंग map.post फंक्शन, पुट फंक्शन और डिलीट फंक्शन। तो एक कंप्लीट एपीआई हम लोग इसमें मिनिमल एपीआई की हेल्प से जो है वो डिजाइन करेंगे और उस चीज को हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से एंड पॉइंट से आप लोग कौन कौन सी चीजें जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन बताएंगे। तो आज ये कंप्लीट वीडियो जो है आप लोगों को मेंबरशिप में मिल जाएगा मिनिमल एपीआई का। उसके तरीके से आप लोग अपने रेज्यूमे में एक मिनिमल एपीआई का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर सकते हैं कि .NET 8 में आप लोगों को मिनिमल एपीआई भी आती है, आप लोगों को ये सारी चीजें भी आती है। तो जो मेंबरशिप है मेरी उसकी फीस आज 700 रुपीज है, लेकिन हो सकता है कि कल मैं इसकी प्राइस बढ़ा दूं क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज जो है वो सोच लिए हैं कि इसमें ये सारे कोर्सेज मैं ऐड करूंगा, जिसकी प्राइसेस अगर आप लोग आज चेक करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट आप लोगों को जो है पहले फंडामेंटली क्लियर करके फंडामेंटल बिगनर्स के बेस पर प्रोजेक्ट दूंगा, उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल पर प्रोजेक्ट दूंगा और उसके बाद में एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे जैसे ऊबर में हो गया या आप लोगों का जो car.com हो गया, car-देखो.com हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आप लोगों का रेजर पे जैसी कंपनियां हैं या car-देखो.com है या आप लोगों का उबर जो .com है, वैसी अगर कंपनियां आप लोगों को हायर करती हैं तो वो बहुत सारी चीजें आप लोगों में देखेंगी, डेफिनेटली देखेंगी। ठीक है, तो उसमें उस लेवल के ऊपर काम करना आप लोगों को सिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर ये है। तो मैं तभी आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग कहीं से भी ट्रेनिंग ले, लेकिन वहां पर अगर आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स और फंडामेंटल्स मिलते हैं जो आप लोगों को कंपनी लेवल पर हेल्प करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट और वो कोर्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को बिगिनर बेस पर जो प्रोजेक्ट और कोर्सेस मिलते हैं वो इनफ नहीं है आज के टाइम पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम लोगों को चीजें यूज करनी चाहिए कंपनी के लेवल पर, वो सारी चीजें मैं अपने मेंबरशिप में डालता हूँ। और मेंबरशिप का मोटो भी यही है कि आप लोग एक अच्छी कंपनी में काम करें, आप लोग जो है एक ऊंचाई तक पहुंचकर आप लोग ये कहें कि यस, मैंने टेक्नोलॉजी कीड़ा से पढ़ा था और मैंने उनकी मेंबरशिप से जो है मैं आज इस मुकाम पर हूँ। दैट्स द फाइनल वे। कि मेरा कहने का मतलब सीधा से यही है, अगर आप लोग तरक्की करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है चैनल ग्रो करेगा। तो मेरा जो है कि आप लोगों को एक कंप्लीट जो पाथ है, स्क्रैच पाथ है, वो देना है। तो .NET कोर से स्टार्ट हुई थी जर्नी, रेस्ट एपीआई से हुई, उसके बाद में फुल स्टैक डेवलपमेंट में होती हुई एंगुलर पर गई। उसके बाद में आप लोगों को जो है जैसे कि मैंने कहा कि मिनिमल एपीआई है, आप लोगों को टेस्टिंग्स हैं वो सारे दिए जाएंगे, डोकर है, ठीक है, या आप लोगों का एज्योर सर्विसेज है, वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी बाई टाइम। C# है, DSA है, ये सारा मिलेगा ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कंपनी में काम कर सकें। ठीक है, आज का पूरा वीडियो मिनिमल एपीआई पर है। ये उसका एक फर्स्ट स्टार्टिंग है, गेटिंग स्टार्टेड है, जो मैं आप लोगों को फ्री दे रहा हूं। लेकिन एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मिनिमल एपीआई का आप लोगों को जो है कल तक आप लोगों को मेंबरशिप में देखने को मिलेगा। वहां पर आप लोगों का ऐड हो जाएगा मिनिमल एपीआई का पूरा कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल और एक पूरा कंप्लीट वे कि आप लोग कैसे मिनिमल एपीआई को यूज करें, एक नया प्रोजेक्ट रिपोजिटरी पैटर्न की हेल्प से हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि मिनिमल एपीआई कहां पर कैसे डिजाइन की जाती है, कैसे हम लोग यूज करें। विजुअल स्टूडियो कोड का ही इस्तेमाल करेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड की हेल्प से एक CRUD ऑपरेशन उस पर कर लेते हैं ताकि आप लोग आगे फेमिलियर हो जाएं और कल आप लोगों को मेंबरशिप में वो चीजें देखने को मिलेंगी। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पर आप लोगों को पेमेंट करना है और पेमेंट की जो फीस है दैट इज 700 रुपीज। लेकिन मैं कल की गारंटी नहीं लेता, हो सकता है इसकी फीस 1000 रुपीज हो जाए। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है 500 से 700 हो चुकी है। ये सिर्फ वन टाइम फीस है, आप लोगों को 700 रुपीज वन टाइम पे करना है और अनलिमिटेड कंटेंट जो है हो सकता है आप लोगों को 100+ प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिले, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर, अलग अलग आर्किटेक्चर पर आप लोगों को प्रोजेक्ट मिले। तो वो सारी चीजें इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेरा एक कंप्लीट जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो इसमें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ और यही है जो स्ट्रॉन्ग बनाती है टेक्नोलॉजी कीड़ा को। दैट्स वे कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे और मेरा टारगेट भी यही है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं मिनिमल एपीआई पर और .NET 8 जो है उसमें हम लोग कैसे मिनिमल एपीआई को यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको रन कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं।
चलिए अब हम लोग मिनिमल एपीआई को स्टार्ट करते हैं। उसमें छोटा सा एक CRUD ऑपरेशन करके देखते हैं कि मिनिमल एपीआई हम लोग कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसको हम लोग एक डायरेक्टरी बना लीजिए कहीं पर भी। मैंने मिनिमल नाम से एक डायरेक्टरी बनाई, एक फोल्डर बनाया है, उसको मैंने ओपन किया और उसके बाद में मैंने CMD लिखा है ताकि ये जो पाथ है वो कम्प्लीटली कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाए। अब हम लोगों को मान लीजिए कि डॉट नेट में कोई एप्लीकेशन बनानी है और वेब एपीआई बनानी है और भी मिनिमल एपीआई, तो आप लोग लिखें डॉट नेट। ठीक है, और डॉट नेट लगाकर अगर आप लोग सीधा भी लिख देंगे डॉट नेट हेल्प या वगैरह डॉट नेट ही सीधा लिख देंगे तो आप लोगों को डॉट नेट लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम लोग वेब एपीआई बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉट नेट न्यू वेब एपीआई डैश मिनिमल डैश ओ, और उसके बाद में आउटपुट डायरेक्टरी का आप लोगों को लिखना है मिनिमल एपीआई। ठीक है, तो अब आप लोगों की एक आउटपुट डायरेक्टरी बन चुकी है मिनिमल एपीआई के नाम से। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। इस मिनिमल एपीआई के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर ओपन आएंगे, ठीक है, तो आप इसके अंदर आ सकते हैं मिनिमल एपीआई के अंदर, और उसके बाद में आप लोग लिखना है कोड स्पेस डॉट। तो आप लोगों का जो यहाँ पर है, आप लोगों के मिनिमल एपीआई यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप विजुअल स्टूडियो कोड से जो काम कर रहे हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो मेरे ट्यूटोरियल आप लोग चेक कर सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग कैसे काम करें। अब हमारा काम है कि प्रोजेक्ट को बनाना, मिनिमल एपीआईज को बनाना। तो यहाँ पर देखिए मिनिमल एपीआईज का ही यूज किया गया है वैसे तो। ठीक है, और अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग इसे रन कर सकते हैं। रन करने के लिए आप लोगों को जो है कमांड पैलेट को ओपन करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट लगाकर पी लगाएं, और यहाँ पर आप लोग जनरेट असेट्स फॉर बिल्ड एंड डिबग आप लोग कर सकते हैं। जब ये आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास VS कोड जो है वो जनरेट लॉन्च डॉट जेसन और टास्क डॉट जेसन ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को प्रॉपर्टीज में चलकर लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन को ओपन करना है। बाकी सभी प्रोफाइल्स आप लोग यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रोफाइल आप लोग यहाँ से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद में सिर्फ एक ही प्रोफाइल आप लोग यहाँ पर रखें, जैसे कि यहाँ पर भी लॉन्च ब्राउजर ट्रू है, इसको फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, दूसरा स्वैगर में ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो चेंज URL है हम लोग लास्ट में इसको 5000 कर देते हैं पोर्ट नंबर चेंज करने के बाद में, और इसको भी हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो एक प्रोफाइल रखते हैं सिर्फ HTTP की प्रोफाइल, इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग इसको अगर रन करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट आप लोग टी दबाएं, सॉरी कंट्रोल डबल टी प्रेस करें और अपना टर्मिनल विंडो ओपन कर लीजिए। जब आप लोग अपना टर्मिनल विंडो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं आप लोग टर्मिनल से। अब आप लोगों को इसको रन करना है तो आप लोग लिखें डॉट नेट रन। तो अब आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो रन करना स्टार्ट हो कर देगी और 5000 के ऊपर आप लोगों की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोगों के पास यहाँ पर 5000 वाला विंडो ओपन कीजिए, कोई भी जो है ओपन कीजिए ब्राउजर और उसमें लिखिए स्वैगर। अब आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो मिनिमल एपीआई की एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और अब आप लोग देखेंगे तो वेदर फोरकास्ट के डेटा आप लोगों को दिखाई देंगे जो आप लोगों को डिफॉल्ट में मिलते हैं इस पर। लेकिन हमारा टारगेट इस पर आप लोगों को पूरा समझाना है कि CRUD ऑपरेशन हम लोग मिनिमल एपीआई के अंदर कैसे परफॉर्म करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं program.cs फाइल के अंदर। program.cs फाइल के अंदर यहाँ पर जैसे कि एक रिकॉर्ड बना हुआ है वेदर फोरकास्ट का, इसको तो मैं कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोग्राम जो है एक प्रोडक्ट क्लास बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक क्लास प्रोडक्ट प्रॉप, यहाँ पर हम लोग आईडी लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का नेम लिख लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर स्क्विगली लाइन नजर आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं मिनिमल एपीआई डॉट CS प्रोस में चलकर यहाँ पर जो नलेबल है उसे डिसेबल कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ताकि ये वार्निंग्स हम लोगों को ना दिखाए। अब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट का जो है नेम आ गया, और यहाँ पर अगर आप लोग डबल में प्राइस भी रखना चाहते हैं तो आप लोग प्राइस भी रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना चाहते तो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, अभी हो गया आप लोगों के पास। सिमिलरली ये देखिए आप लोगों को ये एक एंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ कमेंट बना देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ। अब मैं अपनी एंड पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर आप लोग जो है एक जो डेटा है वो भी बना सकते हैं, जैसे कि वेयर प्रोडक्ट
न्यू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बना लेते हैं अपन। अब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों ने बना लिया। अब इसके अंदर हम लोगों को डेटा डालने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू प्रोडक्ट, और इसमें हमारे पास आ जाएगा आईडी इक्वल्स टू 1, नेम इक्वल्स टू, जैसे मैंने डाल दिया लैपटॉप, प्राइस मैंने डाल दी, मान लीजिए आप लोग $100.99। दूसरा अगर हम लोग करते हैं तो मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने आईडी को 2 से चेंज कर दिया, इसको लैपटॉप की जगह मैंने स्मार्टफोन कर दिया, इसको हटाकर मैंने 300 कर दिया। ठीक है, और मैंने ये जो है एक प्रोडक्ट क्रिएट जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर ऐड कर लिया। अब सबसे पहले आप लोगों को गेट ऑल प्रोडक्ट करने हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऐप डॉट यहाँ पर लिखेंगे मैप गेट। ठीक है, मैप गेट जो है वो आप लोगों को गेट रिक्वेस्ट देता है, जो आप लोगों को, और अब आप लोगों को यहाँ पर लिखना है सबसे पहले एंड पॉइंट। राइट, आप लोग देख सकते हैं स्ट्रिंग पैटर्न और डेलीगेट हैंडलर, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है स्लैश API स्लैश से पहले जो होगा वो आप लोगों का स्वेगर वाला रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में आप मतलब लोकल होस्ट और कोलन 5000, उसके बाद में स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स आप लोग ये निकालना चाहेंगे। उसके बाद में आप लोगों के पास फंक्शन स्टार्ट होगा, फंक्शन जो है वो आप लोगों को रिजल्ट क्या देगा, दैट इज रिजल्ट। तो आप लोग लिखें रिजल्ट्स डॉट ओके मेथड, और ओके जो है उसके अंदर आप लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट्स, जो सॉरी प्रोडक्ट ही ओनली, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये आप लोगों को सारी की सारी मैप गेट जो है वो आप लोगों को सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग इससे गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट 5000 स्वैगर चल रहा है, वेरी गुड। तो मैं एक बार के लिए टर्मिनल को ओपन करता हूँ, T। यहाँ पर देखिए इसको हम लोगों को स्टॉप करना पड़ेगा, Ctrl+C दबाकर आप लोग जो है स्टॉप कर सकते हैं। ये स्टॉप हो गया। उसके बाद में दोबारा मैं लिखता हूँ .NET रन। अब मैंने .NET रन के बाद दोबारा से किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गए प्रोडक्ट्स। ये देखिए लैपटॉप आ गया और आप लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया। अब आप लोगों को दूसरा जो है द सेम सिमिलर थिंग, आप लोगों को मिनिमल एपीआई का दूसरा एंड पॉइंट हिट करना है, और दूसरा एंड पॉइंट हिट करने के लिए आप लोग दोबारा लिखेंगे ताकि आप लोग एक सिंगल प्रोडक्ट को गेट कर सके। तो मैप गेट, उसके लिए भी गेट ही होता है, और जो एंड पॉइंट है वो आप लोगों को बनाना है स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ID हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ID ऑफ टाइप इंटीजर है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद में एक मेथड बनाते हैं, उसमें हम लोग ID रिसीव करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ID दिस वन। अब हम लोग यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन लगाएंगे, और इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग एक प्रोडक्ट निकालते हैं सबसे पहले, और वो हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट P टेंड्स टू P डॉट ID इज डबल इक्वल्स टू ID। ठीक है, और अब हम लोग रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ जो है कर्ली ब्रैकेट यूज किया तो आप लोगों को रिटर्न करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, वरना आप लोग जो है यहाँ पर रिजल्ट्स डॉट मेथड काम में ले सकते हैं, तो रिटर्न करना आप लोगों के लिए जरूरी है। और आप लोग ये भी चेक करें कि प्रोडक्ट नल तो नहीं है, प्रोडक्ट इज नॉट नल। अगर प्रोडक्ट नल नहीं है तो आप लोगों को क्या भेजना है, रिजल्ट्स डॉट ओके, और एक सिंगल प्रोडक्ट आप लोगों को भेजना है, तो आप लोग लिखें प्रोडक्ट। ठीक है, अदरवाइज कोलन रिजल्ट्स डॉट नॉट फाउंड डॉट नॉट फाउंड। ठीक है, ये आ गया आप लोगों के पास। ये दूसरा एंड पॉइंट आप लोगों ने क्रिएट कर दिया। सिमिलर लाइक दैट आप लोगों को तीसरा एंड पॉइंट यानी कि पोस्ट क्रिएट करना है,
तो आप लिखें ऐप डॉट मैप पोस्ट, और यहाँ पर ये एंड पॉइंट आप लोगों को बनाना है। इसका एक फायदा आप लोगों के पास है कि आप लोगों को डायरेक्टली कंट्रोलर वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे, रीडायरेक्ट आप लोगों को इसमें बच जाएंगे। रीडायरेक्ट का मतलब है फास्ट भी हो जाएगी एप्लीकेशन। तो API/प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ये हो गया आप लोगों के पास एंड पॉइंट। यहाँ पर आप लोग वो लिखेंगे जो आप लोग रिसीव करेंगे, ये एम्प्टी फंक्शन। तो आप लोग यहाँ पर क्या रिसीव कर रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन रिसीव करेंगे तो आप लोग उसके अंदर लिस्ट में सेव करेंगे, तो नई प्रोडक्ट आईडी आप लोगों को बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज, यहाँ पर ये आप लोग लिख सकते हैं न्यू प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो है आप लोगों की क्लास है, तो आप लोग इसे P कैपिटल लिखें, और ये आप लोग लिखें न्यू प्रोडक्ट। तो जो न्यू प्रोडक्ट है उसकी जो आईडी है उसमें आप लोगों को एक से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो न्यू प्रोडक्ट डॉट ID इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट काउंट +1, एक से इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, जो न्यू प्रोडक्ट हमारे पास आया है उसको हम लोग एक से ऐड कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न रिजल्ट्स डॉट क्रिएटेड, अब हम लोगों को क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं $, डबल कोटेशन /API/products/, अब हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं न्यू प्रोडक्ट, राइट, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट ID, न्यू प्रोडक्ट डॉट ID। ये हम लोगों ने API/product/ID जो है वो क्रिएट कर ली है, राइट। तो इस बात का हम लोगों ने यहाँ पर लिखा रिजल्ट्स डॉट क्रिएटेड हो गई, और वो हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक लिस्ट में हमारा ऐड कर दिया। तो ये तीसरा हमारे पास मैप पॉइंट हो गया। अब सिमिलर लाइक दैट आप लोगों को यहाँ पर डिलीट भी करना है और पुट भी करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखें ऐप डॉट मैप, और ये सेम आप लोग कॉपी कर सकते हैं जो आप लोगों की, क्योंकि पुट है तो आप लोगों का एडिट तो फेस होना ही है आप लोगों के पास। तो आप लोग यहाँ पर जो आईडी रिसीव हुई है, जैसे कि ये आप लोगों का मैप पोस्ट का हो गया, ये आप लोगों के पास गेट ऑल का हो गया, ये गेट बाई आईडी का है, राइट। तो आप लोगों को गेट बाई आईडी ही रिसीव करनी है। तो यहाँ पर मैं ये जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग ये पेस्ट कर देते हैं। अब मैप गेट की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, मैप पुट। अब आप लोगों को यहाँ पर मैप पुट फंक्शन जो है वो यूज करना है, और मैप पुट फंक्शन के लिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कौन सा जो URL है वो सिलेक्ट करना है। आईडी यहाँ से आप लोगों की URL से जाती है, यहाँ पर आप लोगों के पैरामीटर आईडी आ जाता है, और लास्ट में आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो एज ए पैरामीटर यहाँ पर आ जाता है आप लोगों के पास, राइट। या अपडेट पैरामीटर भी, अपडेट प्रोडक्ट भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आईडी के वाइज आप लोग यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो जो है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट आ जाएगा फर्स्ट और डिफॉल्ट करने के बाद में। आप लोग ये चेक करेंगे कि प्रोडक्ट नल नहीं है। इफ यहाँ पर इफ प्रोडक्ट इज नल, अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट नल है तो आप लोग क्या सेंड करें, कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं, इसमें आप लोग रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रिजल्ट्स डॉट नॉट फाउंड, रिजल्ट्स डॉट नॉट फाउंड, ये आप लोग सेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग प्रोडक्ट का नेम वगैरह चेंज करना है तो प्रोडक्ट डॉट नेम आप लोग चेंज करें, सॉरी प्रोडक्ट अपडेट, अपडेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए, अपडेट प्रोडक्ट डॉट नेम, एंड दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट की प्राइस, तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस इक्वल्स टू अपडेट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये आप लोगों ने दोनों में चेंज कर दी। उसके बाद में आप लोगों के पास
जो रिटर्न करना है रिजल्ट डॉट नो कंटेंट आप लोगों को सेंड करना है। तो आप लोग यहाँ पर लिखें रिजल्ट्स डॉट नो कंटेंट, ठीक है। नो कंटेंट सारे के सारे मेथड्स हैं। तो हम लोगों ने ये मैप पुट के अंदर हम लोगों ने सारी चीजें ऐड कर दी। सिमिलर लाइक आप लोग डिलीट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आप लोगों के पास मैप डिलीट फंक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग एपीआई में डिलीट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास आईडी आएगा और यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, तो हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट इज नल हम लोगों ने फाइंड कर लिया, टर्न रिजल्ट नॉट फाउंड हम लोगों ने क्लिक कर लिया, और रिमूव हम लोगों को करना है तो लिस्ट में से हम लोग रिमूव करेंगे। सो प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव, और ये सिंगल प्रोडक्ट हम लोगों को रिमूव करना है। सो प्रोडक्ट हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब रिजल्ट डॉट नो कंटेंट हम लोगों ने सेंड कर दिया। सो फाइनली हम लोगों ने सारे CRUD ऑपरेशंस के सारे एंड पॉइंट्स बना लिए हैं। अब हम इसको सेव करते हैं और अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखें तो हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में हम लोगों को ये स्टॉप करना पड़ेगा पहले, ताकि मैं .NET वॉच लगा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये API पहले से चल रही है, Ctrl+C प्रेस करते हैं और .NET वॉच, अगर मैं .NEट वॉच लगाता हूँ तो ये हॉट रीलोड फीचर्स में चलता है, ठीक है। और इसके एंड पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। ओके, ये सारे के सारे एंड पॉइंट्स आप लोग देख पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को डिलीट करना है तो आप लोगों को आईडी सेंड करना पड़ेगा दिस वे, और अगर आप लोगों को पुट सेंड करना है तो आईडी, और आप लोगों को डेटा जो है वो सेंड करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे एंड पॉइंट्स आप लोग चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग मिनिमल एपीआई को बनाएं और मिनिमल एपीआई में आप लोग काम करें, ठीक है। तो ये तो था एक CRUD ऑपरेशन, सिंपल CRUD ऑपरेशन, और रिपोजिटरी के ऊपर कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज करना है, वैलिडेशंस कैसे यूज करना है मिनिमल एपीआई के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को मिनिमल एपीआई में समझनी चाहिए, जो आप लोगों को छोटे लेवल प्रोजेक्ट्स या आप लोगों को रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा फास्ट आप लोगों को मिलता है मिनिमल एपीआई का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेंबरशिप अच्छी लगेगी, क्योंकि मेंबरशिप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स में मिलेंगी और आप लोगों को कंपनी लेवल तक वो सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को एक हैंड्स ऑन जो काम होता है कंपनी के अंदर वो मिल जाएगा और आप लोग जो है अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे।